ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा चीयरफुल आत्मा हूँ। बाबा को बच्चों की खुशी बेहद पसंद है। जरा सा भी उदासी बच्चों की हो बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाबा बार बार बच्चों की मदद करते रहते हैं, सदा प्रसन्न रहने के लिए पढ़ाते भी हैं, शक्ति भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, अपना साथ भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। तो आज सदा प्रसन्न चित्त के लिए बाबा समझा रहे हैं। हम सब ने महसूस किया, बहुत बार अव्यक्त बाप दादा बच्चों से पूछा करते हैं, बच्चे खुश हो? हाँ जी। खुश रहते हो? जी बाबा। सदा खुश रहते हो? सदा खुश में क्या बोलते हैं बच्चे? जब सदा पूछते हैं तो चुप हो जाते हैं, फिर कहते कभी कभी थोड़ा थोड़ा कुछ हो जाता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों का सम टाइम समथिंग कहना बाबा को अच्छा नहीं लगता, सदा वाला अच्छा लगता। तो इसलिए आज बाबा ने समझाया है कि अगर किसी भी परिस्थिति में मूड बदलती है, प्रसन्नता के अलावा कोई दूसरी मूड आ जाती है, तो उसे सदा प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं कहेंगे। आज स्वमान मिल रहा है ना, सदा चेयरफुल प्रसन्न चित्त। तो अगर कभी किसी भी परिस्थिति में कोई भी हालात के कारण मूड बदल गई, प्रसन्नता के अलावा कोई दूसरी तीसरी मूड ऐड हो गई, तो सदा प्रसन्न चित्त का टाइटल नहीं मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में मूड सदा चीयरफुल रहे और केयरफुल रहे। केयर किस बात की? कि कोई भी मेरा संकल्प वचन कर्म ऐसा ना हो जो मेरी या दूसरों की खुशी को कम कर दे, जो प्रसन्नता पैदा करने वाले साधनों से अलग हो, ऐसा मेरा कोई संकल्प बोल कर्म न हो। तो मूड सदा कौन सी चाहिए? सदा चीयरफुल, सदा केयरफुल। कभी भी मूड बदली ना हो। अब जिन बच्चों की मूड बदलती है ना, उनकी बाबा भाषा सुना रहे। उनको खुद को मालूम नहीं पड़ता है कि ये मूड बदलने के कारण हम भाषा ऐसी बोल रहे हैं। तो जब बच्चों की मूड बदलती है तो बोलते हैं, आज मुझे एकांत चाहिए। अब उदासी वाला मूड है ना, एकांत मांगते कि सारे हट जाओ, मेरे को अकेला रहने दो, मेरे को चुप रहने दो, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, मेरा मूड ऐसा। एक तो जब मूड बदली होता है तब एकांत मांगते हैं। दूसरा बाबा ने फिर और इसका सिद्धांत सुनाया कि अगर अकेले होते हैं तो मूड बदली होता है। एक तो जब मूड बदला हुआ है तो कहते हैं एकांत चाहिए,
मुझे अकेला रहने दो, आज मेरा मूड ऐसा है। दूसरा फिर जो बोला ना कि जब अकेले होते हैं तो मूड बदलता है। अकेले माना बाबा से जुदा हो गए, बाबा का साथ नहीं महसूस हो रहा, इसलिए बाबा ने कहा सदा बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो कभी भी मूड नहीं बदली होगी, क्योंकि बाबा खुशियों का सागर है। तो आपको खुशियों से सदा भरता रहेगा। बाबा को छोड़कर अगर किसी और का साथ पकड़ लेते हो, चाहे मन से चाहे प्रैक्टिकल में, तो देहधारी की ताकत तो सीमित होती है ना, तो उसमें कुछ न कुछ शिकवे शिकायतें अवगुण कोई धोखा कुछ न कुछ आता रहेगा, कोई ना कोई विकार प्रभाव डालता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा मेरे साथ ऐसा रहो जो जुदा ना हो सको, कंबाइंड होकर के रहो मेरे साथ। तो बाबा के साथ जब जब होते हैं तो चेहरा चमकता है, जब बाबा का साथ छूटता है तो माया तो तैयार बैठी है, थोड़ा पुछ पुछ करती है फिर पीटती बहुत है, पर माया की पुछ पुछ से प्रभावित हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा सहारा महसूस कराती है, अपनापन महसूस कराती है माया, ऐसे थोड़े ही फंसा लेती है। आखिर हम भी भगवान की संतान हैं, पर बुद्धू बनाना जानती है। कल की मुरली में भी कहा ना, रूप बदल बदल के आती है, तो इसलिए परखने की शक्ति चाहिए कि ये माया है, ये ईश्वर है, किसका साथ पकड़ना है मेरे को। तो आज का दिन है हमारा बाबा के साथ साथ रहने का। तुम ही को देखो, तुम ही से सुनो, तुम ही से बोलो, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सब संबंध निभाऊं, तू मेरा मैं तेरी। आज सारा दिन चाहे बाबा को नीचे बुला लो या फिर उड़ के बाबा के साथ ऊपर चले जाओ, जहाँ रहना है साथ रहना है, अकेले नहीं। नीचे हैं तो साथी को बुलाओ, आओ भाई, जो भी करना है साथ करो, जो भी करना है, खाना उठना बैठना सोना बोलना, किसी के साथ व्यवहार करना, कमाना निभाना, जो कर रहे हो सब बाबा के साथ। अकेले होंगे तो फिर लूटे जाएंगे। जंगल में कोई अकेला चला जाए, डाकू लूट लेते हैं। तो ये भी हम माया के जंगल में घूम रहे हैं। अगर बाप के साथ के बिना घूमेंगे ना, तो ये डाकुओं की फौज है, ये सुख शांति लूट लेती है, हमारी खुशी लूट लेती है। तो आज का दिन याद रखेंगे कि मैं हूँ सदा चीयरफुल, सदा प्रसन्न चित्तात्मा। परिस्थिति कोई भी आए, मेरे मूड को नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं अकेला अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ स्वयं खुशियों का सागर, प्यार का सागर भगवान है, जिसके एक दर्श को दुनिया प्यासी है, जिसके प्यार की एक बूंद पाने को ऋषि मुनि तरस रहे हैं। वो प्यार का सागर मेरा जीवन साथी है, मुझे और क्या चाहिए। तो मैंने साथी को अपने से दूर होने नहीं देना। खाना अकेले नहीं खाना, पानी चाय दूध अकेले नहीं पीना, अकेले चलना नहीं, अकेले काम नहीं करना, थक जाएंगे। अकेले कोई जॉब नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, अकेले गाड़ी नहीं चलाना, बाबा को साथ बिठाना, स्कूटर पे भी पीछे बिठाना, काम भी साथ करवाना,
पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई साथ कराना, बैठो सामने पढ़ाओ। जो भी बातें आए उनको सौंपते जाना साथी को। तो साथी मेरा सर्वशक्तिमान है, जो कहेंगे सब कर देगा, पर साथ साथ कहना है। काम बिगड़ जाने के बाद नहीं रिपोर्ट करना कि अब बचाओ क्या करूं। बाबा पूछेगा पहले कहाँ थे। शुरू से ही साथ रखो। तो आज जब यहाँ से उठेंगे चेक कर लेंगे साथी को पीछे तो नहीं छोड़ा है, साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। वो भी तो इंतज़ार करता है ना, मेरा बच्चा बुलाए और मैं उसके साथ साथ रहूं। तो मैं कंबाइंड स्वरूप वाली आत्मा हूँ, मैं चीयरफुल आत्मा हूँ, मैं केयरफुल आत्मा हूँ। मेरा दिया जगता रहे, मुझे केयर रहती है, आत्मदीप जगा रहे। मैंने केयर की चिमनी लगाई हुई है। दिए पर चिमनी लगाओ तो हवा के झोंके में भी जगता रहता है। तो झोंके आते हैं दुनिया में समस्याओं के, माया के, पर मेरा दिया हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त का जलता रहे, उसके लिए मैंने केयरफुल की चिमनी लगा के रखनी है। कदम कदम पर सावधान होशियार। तो कौन हूँ मैं? सदा चेयरफुल कैसे रहते हैं? जब बाप कंबाइंड है और हम सदा केयरफुल हैं तो सदा चीयरफुल हैं। तो ब्राह्मण आत्मा की संगम युग पर कोई भी परिस्थिति में मूड नहीं बदली होनी चाहिए। हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, मूड एक रस खुशी की रहे। लगता है ऐसे होगा हमारा? लगता है ना? ऐसे ही होगा। चलिए।